नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं गंगा नदी की 2525 किलोमीटर लंबी एक ऐसी विस्मयकारी यात्रा की जो एकदम ऊपर बर्फीले पहाड़ों से शुरू होकर नीचे एक विशाल डेल्टा तक जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी जर्नी को गहराई से समझते हैं। जरा इस सफर के पैमाने के बारे में सोचिए। शुरुआत होती है हिमालय में 3892 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां से पानी पहाड़ों को चीरते हुए सीधा नीचे मैदानों की तरफ एक महाकाव्य यात्रा पर निकल पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 40 करोड़। जी हां, ये वो चौंका देने वाली आबादी है जिसका भरण पोषण ये अकेला नदी बेसिन करता है। यही बात इसे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली नदी प्रणालियों में से एक बनाती है। तो आज के इस सफर को हम इन 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हम एकदम शुरुआत से चलेंगे, हिमालय में इसके जन्म से लेकर मैदानों और बिहार के सफर से होते हुए विशाल डेल्टा, वहां के इकोसिस्टम और अंत में इसके सामने खड़ी गंभीर चुनौतियों तक। चलिए शुरू करते हैं पहला भाग, हिमालय में उद्गम। यहीं से गंगा की असली कहानी शुरू होती है। आपने पंचप्रयाग का नाम तो सुना ही होगा। ये असल में 5 अलग अलग पवित्र संगम हैं जो कदम दर कदम मिलकर एक विशाल शक्ति का निर्माण करते हैं। और जब अंत में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, तब जाकर इस नदी को आधिकारिक तौर पर गंगा कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मैदानों में प्रवाह। पहाड़ों से उतरने के बाद हरिद्वार से आगे का सफर। मैदानों में आते ही गंगा अकेली नहीं रहती, इसमें अगल बगल से कई नदियां आकर मिलने लगती हैं। इसके दाएं और बाएं किनारों पर सहायक नदियों का एक पूरा जाल बिछ जाता है। वैसे इनमें यमुना का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि ये गंगा में पानी का सबसे बड़ा आयतन लेकर आती है। तीसरा भाग, बिहार का सफर। भौगोलिक रूप से यह 445 किलोमीटर का एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन काफी उतार चढ़ाव वाला रास्ता है। इस 445 किलोमीटर के स्ट्रेच में कई बड़ी सहायक नदियां आकर जुड़ती हैं, कर्मनासा से लेकर सोन और गंडक तक। लेकिन जरा कुर्सेला में मिलने वाली कोसी नदी को देखिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये अपने साथ हर साल 10 करोड़ टन, जी हां, 10 करोड़ टन सेडिमेंट लेकर आती है। और इस इलाके में नदी का फैलाव देखकर कोई भी हैरान रह जाए। पटना आते आते इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर तक हो जाती है। इसी विशाल फैलाव पर 5.5 किलोमीटर लंबा महात्मा गांधी सेतु बना है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये दुर्लभ डॉल्फिन का घर है और यहां तक कि 2340 मेगावाट के थर्मल प्लांट को चलाकर बिजली भी दे रही है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, विशाल गंगा डेल्टा। ये इस यात्रा का सबसे अंतिम और सबसे भव्य चरण है, जहां नदी कई छोटी धाराओं में बंट जाती है। 1,05,000 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा है। और आपको बता दूं, ये पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा नदी डेल्टा सिस्टम है। बिल्कुल सही सुना आपने, दुनिया का सबसे बड़ा। लेकिन ये जगह वीरान नहीं है। इस डेल्टा पर करीब 28 करोड़ लोग रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक वर्ग मील में 520 से भी ज्यादा लोग। ये इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बनाता है। अब बात करते हैं 5वें भाग की, यहाँ का इकोसिस्टम और अर्थव्यवस्था, जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सुंदरवन के बारे में तो सब जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल। यहाँ आपको सुंदरी नाम के पेड़ हर तरफ दिखेंगे। लेकिन जो बात इसे सच में खास बनाती है, वो है यहाँ की बायोडायवर्सिटी। 1000 से ज्यादा लुप्तप्राय बंगाल टाइगर, करीब 30,000 चीतल और पानी के अंदर पाई जाने वाली वो अत्यंत दुर्लभ गंगा डॉल्फिन, एकदम अद्भुत। और सिर्फ वन्यजीव ही नहीं, यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था भी इसी पानी पर टिकी है। जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि जूट, चाय और चावल की शानदार खेती होती है। पर जो सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है यहाँ का मछली पालन। तालाबों में मछली उत्पादन में 800% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अब हम आते हैं अपने सफर के छठे और आखिरी भाग पर, संरक्षण और इसके सामने खड़ी चुनौतियां। और सच कहूं तो ये थोड़ा गंभीर विषय है। देखिए, आज ये महान नदी बेसिन कुछ बहुत ही कठोर वास्तविकताओं का सामना कर रहा है। ग्राउंड वाटर में खतरनाक आर्सेनिक का मिलना, किनारों का इतनी तेजी से कटना कि पूरे के पूरे समुदाय तबाह हो रहे हैं। 1970 के भोला चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाओं को तो हम भूल ही नहीं सकते, जिसमें 5 लाख जानें गई थीं।
और प्रदूषण का हाल ये है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड WHO की सेफ्टी लिमिट्स को भी पार कर चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा रहा है। अगर हम इतिहास देखें तो 1985 के गंगा एक्शन प्लान से लेकर 2014 के नमामि गंगे प्रोग्राम तक लगातार कई बड़े प्रयास हुए हैं और हाल ही में 2020 में अर्थ गंगा की शुरुआत हुई है, जिसका मकसद नदी की सफाई को सीधे तौर पर स्थानीय लोगों की रोजी रोटी से जोड़ना है। तो अब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, पर जाते जाते जरा इस बड़े सवाल पर विचार कीजिएगा। अगर समुद्र का जल स्तर सिर्फ आधा मीटर यानी 0.5 मीटर भी बढ़ता है तो 60 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में इस डेल्टा का और इस नदी पर निर्भर उन करोड़ों जिंदगियों का भविष्य आखिर क्या होगा? ये हमें हमारी सभ्यता और प्रकृति के बीच के उस नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।